देवताओं के युग में जब समुद्र अपने राज किसी को नहीं सौंपता था, तब एक इंसान उठा जिसने अपनी जिद के दम पर समंदर को चुनौती दी। कहा जाता है समुद्र में एक ऐसा महल था जहां पहुंचने वाला हर इंसान या तो राजा बनता है या फिर हमेशा के लिए कहानी बन जाता है। और इसकी शुरुआत हुई अंग देश के एक राजकुमार से। एक रात राजकुमार ने सपने में एक अत्यंत सुंदर जलपरी को देखा। उसकी सुंदरता पर वह पूरी तरह मोहित हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो जलपरी का सौंदर्य उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वह अपनी तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुआ और जलपरी से मिलने चल दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने समुद्र देव से हाथ जोड़कर कहा, हे समुद्र देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं इस समुद्र के बीच रहने वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर समुद्र देव जल से प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक नाव देता हूँ, तुम इसमें बैठकर जलपरी तक आसानी से पहुँच जाओगे। यह नाव तुम्हें सीधे जलपरी के महल तक पहुँचा देगी। रास्ते में तुम्हें बड़े बड़े सर्प, मगरमच्छ, जहरीले जीव जंतु, राक्षस तथा खतरनाक दरियाई घोड़े मिलेंगे। तुम सबको मारते काटते हुए आगे बढ़ते जाना। समुद्र के बीच पहुंचते ही तुम्हें पानी पर तैरता हुआ एक सुंदर महल दिखाई देगा। महल के बाहर दो विशाल राक्षस पहरा देते मिलेंगे। तुम उनसे छिपकर महल के पिछले रास्ते से अंदर प्रवेश करना। महल के भीतर जलपरी एक पलंग पर सोती हुई मिलेगी। उसके पास पहुंचकर जैसे ही तुम जलपरी को छुओगे, वह उठकर बैठ जाएगी और तुमसे एक सवाल पूछेगी। अगर तुम जलपरी के सवाल का सही जवाब दे दोगे तो वह तुमसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि तुम उसका सवाल हल नहीं कर सके तो जलपरी तुम्हें तोता बनाकर अपने महल में हमेशा के लिए कैद कर लेगी। राजकुमार भयानक समुद्री दानवों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा और अंततः महल में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि जलपरी सो रही है। जैसे ही राजकुमार ने उसे छुआ, जलपरी की नींद खुल गई। उसने कहा, मुसाफिर, आपका स्वागत है, बताओ किस उद्देश्य से आए हो। राजकुमार ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर जलपरी बोली, इसके लिए तुम्हें पहले मेरे लिए एक वस्तु लानी होगी। समुद्र के पश्चिम में आधे वर्ष की दूरी पर गंधर्वों का देश है। वहाँ की राजकुमारी 16 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर कन्या है जो एक बेताल से प्रेम करती है। उस बेताल के पास एक मणि है। यदि तुम वह मणि मेरे लिए ले आओ तो समझो मैं तुम्हारी हो गई। राजकुमार ने जलपरी से वादा किया और भयानक समुद्री जीवों से भरे रास्तों को पार करता हुआ किसी तरह समुद्र से बाहर निकला। लंबी यात्रा के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके पास एक कुतिया है। वह उससे ऐसे प्रेम कर रहा था मानो वह उसके लिए बहुत ही विशेष हो। राजकुमार ने उससे कहा, बाबा, लगता है आपका इस कुतिया से बहुत गहरा नाता है। इतना सुनते ही बूढ़ा रोने लगा। राजकुमार चकित रह गया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे वह रो पड़ा। कुछ देर बाद बूढ़ा बोला, बेटा, ये कुतिया कोई जानवर नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और इसके इस रूप में आने का कारण भी मैं ही हूँ। उसने कहा, मैं अंग देश के एक धनी परिवार में जन्मा था। एक दिन मैं सरोवर के किनारे जा रहा था, तभी मैंने एक स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता और उसके यौवन ने मुझे ऐसा बांध लिया कि मेरा खाना पीना छूट गया और मैं बीमार पड़ गया। मेरे पिता एक धनी व्यापारी थे और दूर दूर तक उनकी पहचान थी। जब उन्होंने कारण पूछा तो मैंने उन्हें उस स्त्री के बारे में बता दिया। पता चला कि वह स्त्री उनके एक दूर के मित्र की बेटी थी। इस तरह मित्रता रिश्तेदारी में बदल गई और वह स्त्री मेरी पत्नी बन गई। शादी के दूसरे ही दिन जब हम भोजन करने बैठे तो मैं अपनी रीति के अनुसार भरपेट खाने लगा, लेकिन मेरी पत्नी एक छोटी सी कान खोदने की सलाई से चावल के एक एक दाने उठाकर खाने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। उसने केवल 4-5 दाने खाए और उसका पेट भर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा, ये सोचकर कि शायद उसके यहाँ की यही रीति होगी। लेकिन दिन बीतते गए, वह बहुत कम खाती, फिर भी उसका शरीर पुष्ट रहता और चेहरा खिला हुआ रहता। एक दिन मैंने सुना कि मेरी 2 नौकरानियां आपस में बात कर रही थीं। मेरा मालिक कितना भोला है, जब वह सो जाता है तो उसकी पत्नी न जाने कहां चली जाती है और सुबह होते ही वापस आ जाती है। मैंने यह सुना और उसी रात सोने का नाटक किया। जब आधी रात हुई तो मेरी पत्नी उठी। मैं चुपचाप उसके पीछे चल दिया। मैंने देखा कि वह एक श्मशान में जा रही है। वहाँ पहुंचकर उसने कहा, मेरे प्रिय, आप कहाँ हो? देखो मैं आ गई। तभी एक विशालकाय नरभक्षी वहाँ आया। फिर दोनों बैठकर प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। इसके बाद उन्होंने पास ही बनी एक ताजा कब्र से एक लाश निकाली और उसे नोच नोच कर खाने लगे। मैं अपनी पत्नी का यह रूप देखकर भयभीत हो गया और चुपचाप वहाँ से वापस आकर सो गया। कुछ ही देर बाद वह भी आई और मेरे पास सो गई। मुझे ऐसी मुर्दाखोर स्त्री के साथ सोना अच्छा नहीं लग रहा था और पूरी रात मैं इसी सोच में जागता रहा। अगले दिन हम फिर से साथ खाने बैठे। वह चावल के एक एक दाने
को खाने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ खाती क्यों नहीं? मैं देख रहा हूँ कि चावल के कुछ दाने खाकर ही तुम्हारा पेट भर जाता है, जबकि यहाँ खाने के लिए इतने सारे व्यंजन हैं। लेकिन शायद जो स्वाद मनुष्य के मांस में है वह इस भोजन में कहाँ है? इतना सुनते ही उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह गरजते हुए बोली, अब भागे, तूने अपनी मौत बुला ली है। अब देख, तू इस काबिल नहीं रहेगा कि कुछ बोल भी पाए। इतना कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, तू इंसानी देह छोड़कर एक कुत्ता बन जा। मेरा रूप बदल गया और मैं रोने लगा। उसने मुझे डंडे से बहुत मारा, लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। अगर मैं नहीं भागता तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। मैं भटकते भटकते एक व्यापारी के घर पहुँचा। वह व्यापारी भला इंसान था। उसने मुझे कुछ रोटियां खाने को दी और मैं उसके घर में रहने लगा। एक रात मैंने देखा कि आधी रात को व्यापारी की पत्नी चुपचाप निकल गई। मैंने भी उसका पीछा किया। वह एक बाग में पहुंची जहां एक तंदुरुस्त नौजवान युवक आया। दोनों प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। फिर उन्होंने संबंध बनाए और सुबह होने से पहले वह वापस लौट आई। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मेरा दुख तो मेरी पत्नी के कारण पहले से ही था, पर वह बेचारा व्यापारी भी मुझसे कम अभागा नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक रात जब वह स्त्री अपने प्रेमी के पास पहुंची तो देखा कि वह युवक जमीन पर पड़ा हुआ है। उसने उसे पुकारा, पर वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह सब पास के एक पीपल के पेड़ पर बैठा एक पिशाच देख रहा था। उसी समय वह पिशाच उस युवक के शरीर में प्रवेश कर गया और फिर उसी रूप में उस स्त्री के साथ प्रेम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने स्त्री की नाक काट ली। वह चीखती हुई वहां से भागी और घर आकर देखा कि उसका पति गहरी नींद में सो रहा है और वह चुपचाप उसके पास लेट गई। कुछ देर बाद वह जोर जोर से रोने लगी। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब स्त्री ने कहा, इन्होंने मेरी नाक काट दी है। व्यापारी बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने उस निर्दोष व्यापारी को मौत की सजा सुना दी और इस तरह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। मैं ये सब भीड़ में खड़ा देखकर सोच रहा था कि स्त्रियां कैसी कैसी हो सकती हैं। इन घटनाओं से टूटकर मैं वह घर छोड़कर जादू से ग्रस्त कुत्ते के रूप में भटकते भटकते एक वैद्य के घर के सामने जा पहुंचा। वह वैद्य अपने छोटे से दवाखाने में जड़ी बूटियों और औषधियों का काम करता था। मुझे देखकर उसे दया आ गई तो उसने मुझे वहीं रहने दिया। मैं उसकी दुकान की रखवाली करने लगा। वह मुझे खाने को देता और कभी कभी अपने घर भी ले जाता। एक दिन वैद्य ने अपनी बेटी को बुलाया। तब उसकी बेटी ने संकोच से कहा, पिताजी, मैं किसी पराये इंसान के सामने कैसे आऊं? वैद्य चौंक गया और बोला, यहाँ पराया कौन है? मैं हूँ और ये कुत्ता। तब बेटी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये जादू से बदला हुआ इंसान है। यह सुनते ही वैद्य हैरान रह गया। उसकी बेटी ने अभिमंत्रित जल तैयार किया और मुझ पर मंत्र पढ़कर छिड़क दिया। देखते ही देखते मैं फिर से इंसान बन गया। तब मैंने उस सुंदरी को अपनी पूरी कहानी सुना दी। वह बोली, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में सब पता है। हमने एक ही जादूगरनी से विद्या सीखी थी, लेकिन उसने इंसानों की मर्यादा तोड़ दी। वह एक राक्षस के प्रेम में पड़ गई थी, इसलिए हमने उससे नाता तोड़ लिया। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने मुझे एक छोटी सी बोतल में अभिमंत्रित जल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी पर छिड़कना और जो भी रूप देना चाहो उसका नाम ले लेना। मैं वह जल लेकर अपने घर पहुंचा। मेरी पत्नी को मेरे लौटने का जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे जीवित सामने खड़ा देखकर वह डर गई। उसके भागने से पहले ही मैंने उस पर जल छिड़कते हुए कहा, कुत्तियां बन जा, और पल भर में वह कुत्तियां बन गई। उस दिन से मैं इसे अपने साथ लिए घूमता हूँ। ये पूरी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई ताकि तुम समझ सको कि इस संसार में न्याय और अन्याय का चक्र कैसे घूमता है। बूढ़ा राजकुमार से बात कर ही रहा था, तभी एक पिशाचिनी हाथ में बड़ी तलवार लिए उनकी ओर आई और गरज कर राजकुमार से बोली, बताओ, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? राजकुमार यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी का वध नहीं किया। तब पिशाचिनी क्रोध से दहाड़ उठी और बोली, जब तुम उस बूढ़े की कहानी सुन रहे थे तब तुमने खजूर खाया और उसकी गुठलियां इधर उधर फेंक दी। उन्हीं में से एक गुठली मेरे बच्चे की आंख में लगी, जिससे उसकी एक आंख फूट गई। अब या तो तुम मेरे बच्चे की आंख ठीक करो या अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। भय से कांपते हुए राजकुमार ने कहा, यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है, क्या इसका कोई और उपाय नहीं? तब पिशाचिनी ने कहा, इसका एक उपाय है, एक जादुई जड़ी बूटी निशारसा। यह जड़ी साल में केवल एक बार पूर्ण चंद्रमा की रात को खिलती है, लेकिन वह किसी साधारण जगह पर नहीं, वह 7 पहाड़ों के पार और समुद्र की गहराइयों के नीचे बसे एक प्राचीन और रहस्यमय लोक सप्तशैल समुद्र लोक में छिपी है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि वहां जादू और प्रकृति एक दूसरे में घुले हुए हैं। निशारसा की रखवाली एक रहस्यमयी बिस्कन्या करती है और उसे पाने के लिए कई जादुई पहरेदारों और घातक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। अगर उसे तुम ले आओ तो मेरे बच्चे की आंख ठीक हो जाएगी। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वह जड़ी बूटी अवश्य लेकर आऊंगा। यह कहकर वह उस जादुई जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। थकान से चूर होकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली
तो वह पिंजरे में कैद था। पास के कबीले के लोग उसे पकड़ कर ले आए थे। उस कबीले का एक भयावह रिवाज था, साल में एक बार अमावस्या की काली रात को काली पहाड़ी पर इंसानी बलि देना। जब अमावस्या की रात आई तो कबीले का सरदार राजकुमार को पिंजरे में बंद कर काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक राक्षसी बाघ ने हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने कबीले के सभी लोगों को मार डाला, पर राजकुमार पिंजरे में बंद होने के कारण बच गया। वह खतरनाक जंगल में अकेला कैद था। दूसरी रात राजकुमार ने एक विचित्र योद्धा को आते हुए देखा। उसने उसे पुकारा। वह योद्धा आधा भेड़िया और आधा मनुष्य के रूप में था। वह राजकुमार के पास आया। राजकुमार ने उसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। योद्धा ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और कहा, भाई, तुम्हारी कथा तो बड़ी विचित्र है। मैं पास के राज्य की उत्तर दिशा का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम पैदल समुद्र लोक जाओगे तो 60 वर्ष लग जाएंगे। इस तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बीत जाएगी। लेकिन एक उपाय है, तुम मेरे राज्य चलो। हमारे राज्य में साल में एक बार एक प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में दूर दूर से सरदार, राजा, वीर योद्धा, राजकुमार और महारानियां एकत्र होती हैं। समुद्र लोक के पास की रानी रूपलेखा भी आती है, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और महारानी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे तो तुम कुछ ही महीनों में वहां पहुंच जाओगे। राजकुमार उसके साथ एक विशाल भेड़िए पर सवार होकर चल दिया। कुछ दिनों बाद वह समय आ गया जब प्रतियोगिता होने वाली थी। कई देशों के योद्धा, राजकुमार, राजकुमारियां, रानियां और सरदार आने लगे। चारों दिशाओं से लोग इस प्रतियोगिता में पहुंचे, जिनमें रानी रूपलेखा भी आईं। उनकी सुंदरता के आगे तो अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थीं। सभी ने अत्यंत आदर के साथ उनका स्वागत किया। फिर तरह तरह की प्रतियोगिताएं हुईं, जिनमें दूर दूर से आए योद्धाओं ने खूनी खेल खेले। प्रतियोगिता समाप्त होते ही उस योद्धा ने राजकुमार का रानी रूपलेखा से भेंट कराया और उसके बारे में सब कुछ बताया। रानी एक पल के लिए चुप रही, फिर न जाने क्यों उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन वहां किसी जीवित इंसान को ले जाना आसान नहीं है। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हर कदम पर मौत इंतजार करती रहती है। यदि तुम्हारा भाग्य सही रहा तो तुम वहां पहुंच जाओगे। 5 दिन की यात्रा के बाद समुद्र के द्वार पर रानी पहुंची। रानी को समुद्र प्रेत ने रोकते हुए कहा, महारानी, इस समुद्र में जिंदा इंसान नहीं प्रवेश कर सकता है। अगर इसे ले जाना चाहती हो तो मुझे आपकी जीवन छाया चाहिए। रानी रूपलेखा कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने अपने पैरों के पास बहते जल में हाथ डाला। पानी से एक धुंधली काली नीली परछाई निकली, जो बिल्कुल उन्हीं जैसी थी। वह छाया जलप्रेत के भीतर समा गई। फिर रानी राजकुमार को लेकर आगे बढ़ गई। भयानक समुद्र में कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने राज्य में पहुंची। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम मेरे राज्य में ठहरो। पूर्ण चंद्रमा के दिन वह जड़ी बूटी खिलती है, लेकिन उसे पाने की एक विधि है। जब वह जड़ी बूटी खिलेगी तो उसके चारों तरफ विष करने वाला जादू उसकी रक्षा करता रहेगा। वह जादू सिर्फ विषकन्या के सामने होने पर ही समाप्त होता है, और अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो वह विष के जादू से मारा जाएगा। इसलिए तुम चुपके से विषकन्या के महल में प्रवेश करना और सोती हुई विषकन्या का गला काट देना, क्योंकि अगर वह जाग रही होगी और तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम पत्थर बन जाओगे। उसने कई मुसाफिरों को पत्थर बनाकर अपने महल में कैद कर लिया है। फिर उसके कटे हुए सिर को लेकर जड़ी बूटी के पास जाना, उसके सिर को जड़ी के सामने रखना। इससे जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम उसे आसानी से लेकर आ सकोगे। राजकुमार ने सारी बातें जान ली और निकल पड़ा। विषकन्या पलंग पर सो रही थी। राजकुमार ने ऐसा वार किया कि उसका सिर एक ही बार में धड़ से अलग हो गया। फिर उसने उस सिर को जड़ी बूटी के सामने ले जाकर रखा। जैसे ही ऐसा किया, जड़ी बूटी की जादुई घेरा टूट गई और राजकुमार उसे लेकर रानी के पास पहुंचा। यह जानकर रानी बहुत खुश हुई कि राजकुमार वापस आ गया है। फिर उन्होंने अपनी एक रक्षिका को आदेश दिया कि राजकुमार को सुरक्षित उसके देश छोड़कर आओ। रक्षिका के साथ यात्रा करके राजकुमार 7 दिनों बाद अपने राज्य में पहुंचा। फिर वह जड़ी बूटी लेकर पिशाचिनी के पास गया। उसे पाकर पिशाचिनी बहुत खुश हुई। उसे लगाते ही उसके बच्चे की आंख ठीक हो गई। फिर राजकुमार बेताल की मणि की तलाश में आगे बढ़ गया। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। तभी उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने ध्यान दिया कि यह आवाज पास में बने एक कब्रिस्तान से आ रही है। वह तुरंत वहां पहुंचा और जमीन की मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी के नीचे एक सुंदर स्त्री दबी हुई थी। राजकुमार ने उसे बाहर निकाला और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपकी यह दशा कैसे हुई? स्त्री ने कहा, मुसाफिर, मेरी कथा बहुत दुखद है। मैं एक साहूकार की बेटी हूँ। मेरा विवाह एक व्यापारी के पुत्र से हुआ था। हम दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन हमारे घर एक नौजवान योगी आया। वह गंधर्व देश का निवासी था। उसकी पत्नी का नाम रूपसेना था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक रात योगी अपनी पत्नी के साथ घर की छत पर खुले आकाश के नीचे सो रहा था। तभी आकाश में विचरण करता हुआ एक गंधर्व वहां आया। वह रूपसेना की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया
कि उसे अपने साथ उड़ाकर ले गया। जब योगी की नींद खुली और उसने अपनी पत्नी को न पाया तो वह गहरे शोक में डूब गया और मरने को भी तैयार हो गया। लेकिन लोगों के समझाने पर उसने धैर्य रखा और अपनी पत्नी की खोज में भटकने लगा। इसी भटकन में वह मेरे द्वार पर पहुंचा। उसे भूखा देखकर मैंने उसे एक कटोरा भरकर खीर दी। फिर वह उसे पास के सरोवर के किनारे ले गया। कटोरा एक पेड़ के नीचे रख दिया और सरोवर में हाथ मुंह धोने चला गया। उसी समय एक चील एक सांप लेकर वहां आई और उस पेड़ की डाल पर बैठकर सांप को खाने लगी। सांप के मुंह से जहर टपक कर खीर के कटोरे में गिर गया। योगी को इसका कुछ भी पता नहीं था। उसने वही खीर खा ली। जहर का असर होते ही वह तड़पने लगा और दौड़ता हुआ मेरे घर आया। वह बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहते ही वह मेरी चौखट पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मुझे योगी की मृत्यु का दोषी मानकर यहाँ लाकर जमीन में गाड़ दिया। पर शायद ऊपर वाले को मेरी बेगुनाही पता थी, इसलिए आप समय पर यहाँ पहुँच गए। यह सब सुनकर राजकुमार ने स्त्री को आश्वासन दिया कि वह उसे सुरक्षित उसके घर पहुँचा देगा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद दोनों उसके घर पहुँचे। घर पहुंचकर स्त्री ने राजकुमार से पूछा, आप किस उद्देश्य से निकले हैं? तब राजकुमार ने बताया कि उसने स्वप्न में एक सुंदर जलपरी को देखा था और उससे विवाह करने की अभिलाषा लेकर समुद्र देव से सहायता मांगी। समुद्र देव की कृपा से वह जलपरी तक पहुंचा, पर जलपरी ने एक कठिन शर्त रख दी। विवाह तभी संभव होगा जब वह बेताल लोक के राजकुमार की सिर की मणि उसे लाकर देगा। उसी मणि की खोज में भटक रहा हूँ। यह सुनकर स्त्री बोली, तुम्हारा मार्ग अत्यंत दुर्गम है, पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। हर वर्ष बेताल लोक में एक भयानक प्रतियोगिता होती है जिसमें आसपास के योद्धा और राजकुमार भाग लेते हैं। वे एक दूसरे से युद्ध करते हैं और जो योद्धा पराजित हो जाता है वह विजेता का दास बन जाता है। यदि तुम इस बार उस अजेय योद्धा को परास्त कर सको तो वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तब तुम चाहो तो उसकी जान ले सकते हो या केवल मणि प्राप्त कर सकते हो। पर आज तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया है, लेकिन इस कार्य के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने आगे बताया कि जब वह गंधर्व देश में रहती थी तब गंधर्वों के गुरु उसके घर आए थे। उसने उनकी निष्ठा से सेवा की थी। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा था जिसे उसने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। आज वह समय आ गया है। यह कहते हुए उसने थोड़ा सा जल लिया और भूमि पर छिड़क दिया। क्षण भर में गंधर्व देव प्रकट हो गए। स्त्री ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा वरदान यह है कि यह राजकुमार बेताल लोक के युद्ध में विजयी हो। गंधर्व देव ने नेत्र बंद किए और एक दिव्य गंधर्व योद्धा की आत्मा को प्रकट किया और उस आत्मा को उन्होंने राजकुमार के भीतर प्रविष्ट कर दिया। फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने उस स्त्री को धन्यवाद दिया जिसने उसकी सहायता की थी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। उत्तर दिशा के दुर्गम पथों को लांघता हुआ वीर राजकुमार बेतालीन के रहस्यमय देश में पहुंचा। वह देश धुंध, तंत्र और मौन से घिरा था, जहां सूर्य भी संकोच से प्रकाश देता था। राजकुमार वहीं ठहर गया, उस महान प्रतियोगिता की प्रतीक्षा में जिसके विषय में कहा जाता था कि वह भाग्य और मृत्यु दोनों का निर्णय करती है। नियत दिन पर चारों दिशाओं से असंख्य योद्धा एकत्र हुए। रणभूमि में शंखनाद हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही धरती रक्त से लाल हो उठी। एक एक कर सभी योद्धा पराजित होते चले गए और अंत में केवल वही शेष रहा, वैशाली का मणिधारी बेताल योद्धा जिसकी मणि में प्रेतलोक की शक्ति समाई थी। तभी राजकुमार रणभूमि में उतरा। घोर युद्ध हुआ, आकाश कांप उठा, दिशाएं थर्रा गईं और अंततः बेताल योद्धा परास्त हुआ। नियमों के अनुसार पराजित योद्धा विजेता का दास बन गया, परंतु राजकुमार ने न रक्त मांगा न जीवन। उसने केवल वह मणि मांगी जो शाप और शक्ति दोनों का केंद्र थी। विवश होकर बेताल ने उसे अपनी मणि सौंप दी। राजकुमार उस मणि को लेकर महीनों तक अज्ञात वनों, निर्जन पर्वतों से होता हुआ अपने राज्य लौटा, किंतु उसका उद्देश्य अभी अधूरा था। वह उस अथाह समुद्र की ओर चला जहां लहरों के पार जलपरी का जादुई लोक स्थित था। समुद्र तट पर पहुंचकर उसने समुद्र देव को पुकारा। तब समुद्र देव प्रकट हुए और उसे एक दिव्य नौका प्रदान की। उसी नौका पर सवार होकर राजकुमार ने क्रुद्ध समुद्री राक्षसों, सर्पों और भयानक भंवरों को पार किया और अंततः जलपरी के महल तक पहुंचा। राजकुमार को जीवित देखकर जलपरी की आंखों में वर्षों से कैद आशा जाग उठी। जैसे ही उसने वह मणि धारण की, समुद्री लोक का प्राचीन जादू टूट गया। जलपरी प्रकाश में विलीन हुई और एक अनुपम सौम्य कन्या के रूप में प्रकट हुई। राजकुमार उसे अपने महल ले आया। वहां दोनों का विधि पूर्वक विवाह हुआ और उन्होंने धर्म, प्रेम और शांति से परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। और इस प्रकार रहस्य, शाप और साधना से बुनी इस कहानी का अंत हुआ।